झारखंड के गढ़वा जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में ऐसी कोई घटना संभव है। लेकिन यहाँ एक चमत्कारी सिक्का मिलने के बाद अजीब तरीके की घटना हुई। जिले में स्थित कैलाश पर्वत की गुफा में एक रहस्यमय सिक्का मिलने के बाद लोगों पर सांपों का हमला शुरू हो गया। करीब 6 लोगों को सांपों ने डस लिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सिक्के को बेचने की कोशिश पर सांप ने हमला किया। सांपों के हमले की घटना तब थमी जब सिक्के का विधिवत पूजा पाठ किया गया। मंदिर में सिक्के की पूजा के बाद ही ये घटनाएं रुकी। गढ़वा जिला कैलाश पर्वत के पास गुफा में चमत्कारी सिक्का मिला था। झारखंड के गढ़वा जिले में अजीबो गरीब ये घटना हुई, जहां पर कैलाश पर्वत के पास गुफा में एक चमत्कारी सिक्का मिला। ये सिक्का मिलने के बाद इसे बेचने की जब कोशिश की जाने लगी तो पता चला उसके बाद एक के बाद एक सांपों ने हमला करना शुरू कर दिया। 6 लोगों को सांप ने काटा, एक की मौत हो गई। लेकिन बाद में लोगों ने मंदिर में ही जाकर इस सिक्के को रखा, पूजा पाठ किया, तो उसके बाद चीजें खत्म भी हो गई। हम इस पर कहीं भी आपसे ये नहीं कह रहे कि सिक्के को बेचने, सिक्के को लाने और सिक्के को के साथ जो कुछ भी किया गया उसके चलते ये सारे सांपों के हमले हुए हैं। लेकिन लोगों में जब एक विश्वास ऐसा फैल जाता है तो फिर लोगों के विश्वास के बारे में एक्सपर्ट से बात कर लिया जाती है। ये वो गुफा आप दिखाई पड़ रही कैलाश गुफा है जहां पर एक घटना हुई थी। डॉक्टर कपिल कक्कड़ मेरे साथ मनोवैज्ञानिक के तौर पर इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कपिल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो साइकोलॉजी या मनोविज्ञान से जुड़ी हुई होती हैं, जिनके पीछे कई सारे जवाब हो सकते हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक ही जानता है कि असल जवाब इसके पीछे क्या है। इस घटना को लेकर जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये लोगों में आग की तरह फैली हैं, और सांपों का काटना भी वहाँ पर वो एक तथ्य है। एक की मौत हो गई है, पूजा पाठ हुआ, उसके बाद ये घटनाएं बंद हो गई। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं डॉक्टर? ये देखिए, ये बेसिकली होता है शेयर्ड साइकोसिस हो जाता है कि कहीं पे जैसे आपने कहा आग की तरह वो न्यूज़ फैलनी शुरू हुई। पहले आपने एक वर्ड यूज करा चमत्कारी। जब आप चमत्कारी वर्ड यूज करते हो तो आप उसको कहीं ना कहीं सुपर नेचुरल पावर या भगवान से जोड़ते हो। तो जब आप भगवान से ऐसी चीजों को ये लोग जोड़ते हैं कि भाई चमत्कारी मिला, तो उनका एक अनकंडीशनल जो फेथ होता है ऊपर वाले की तरफ, वो वैसे ही बढ़ जाता है। अब ये हो सकता है कि उसको मिलते टाइम या कहीं पे शायद एक आध को किसी ने सांप ने डस लिया हो, बट वो जो कहानी होती है वो ऐसे मल्टीप्लाई होती है कि वहां पे एकदम ही तुरंत एग्जाम्पल शुरू हो जाते हैं कि देखो सांप ने वहां पे भी काट दिया, उसको भी काट दिया, जबकि ऐसी कोई चीजें होती नहीं है। बट ये ज्यादा बेसिकली जो हम जिसको अफवाहें कहते हैं। अगर आपको याद हो, दिल्ली में आई थिंक 2001-2-3 के किस टाइम एक मंकी मैन का भी वो चलन चला हम्म। था, जहां पे लोगों को एकदम बहुत घबरा जाते थे। लेडीज ने घर से निकलना बंद कर दिया था, रात को लोग अपने घरों से, अब जब दिल्ली जैसे शहर के अंदर जहां इतने पढ़े लिखे लोग हैं, उनके अंदर जब डर उस टाइम पैदा हो गया था, तो वो एक 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 शेयर्ड साइकोसिस होता है जहां पे आपकी कोई बहुत ही गहरी किसी चीज पे विश्वास होता है और आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है एक कहानी सुन के कि अब ये उसके साथ हो गया है तो अब ये किसी और के साथ भी हो सकता है। और वो कहानियां रुकती नहीं है और वो चलती है। अब आप देखिए इसका एंड भी कैसे हुआ। इसका एंड हुआ कि जब उन्होंने, आपने बताया कि मंदिर में पूजा कर ली, तो इसको हम कहते हैं कि जब आदमी खुद सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाए कि भाई मैंने ऊपर वाले को के वहां गया, मैंने उस कॉइन की पूजा करी, तो ये सब साइकोलॉजिकल है। इसके अंदर तथ्य अगर आप जाएंगे देखेंगे तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि तथ्य की जगह मैं एक और चीज बता दूं कि सांप को एक तो पहली बात बहुत क्लियर दिखता नहीं है, दूसरा सांप किसी को काटने के लिए नहीं भागता, तीसरी बात आपने सुना होगा कि पहले होता था कि जो हम पिक्चरों में देखते थे सांप के अंदर उसकी आंखों में कैमरा होता है, वो कैप्चर कर लेता है, और अगर उसकी नागिन को कोई डसता है या नाक को कोई कोई मारता है तो नागिन उसका पीछा नहीं छोड़ती।
ये सब पिक्चरों की ही कहानी होती हैं। पर ये जब मूवीज में ऐसी कहानी आती है, लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसको कहीं ना कहीं असलियत से जोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ना तो नाग को पता है, ना नाग नागिन कोई किसी इंसान को नहीं पहचानता। अगर एक इंसान जिसने सिक्का लिया हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो किसी सांप के पास आ जाए और वो बिल्कुल वहां पे खड़ा रहे, तो सांप उसके सामने से निकल जाएगा और वो उसको कुछ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सांप हमेशा अटैक करता है जब कोई चीज मूव कर रही होती है और उसके आसपास मूव कर रही होती है। सांप अटैक करता है अपने आप को बचाने के लिए, उसको ना कोई सिक्के से लेना देना, ना उसको किसी इंसान से लेना देना। बट ये हम लोगों का जो साइकोलॉजिकल रन वे हो जाता है कि हम एक से एक कहानियां बनानी शुरू कर देते हैं। और ये दूर दराज के इलाकों में आप इसलिए ज्यादा देखते हैं क्योंकि वहां लोगों के पास थोड़ा टाइम भी होता है। फिर लोगों की बैक, जो उनके पीछे इतने, उनके बैग में इतनी स्टोरीज होती हैं कि एक स्टोरी को दूसरे से रिलेट करते हुए, तीसरे से रिलेट करते हुए एक चौथी नई स्टोरी बन जाती है। और वो एक रियलिटी का भाव लोगों के अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है, जो एक फियर फैक्टर के माध्यम से आग की तरह बढ़ जाता है। वाकई फियर फैक्टर की तरफ से लोगों के दिमाग में ये बढ़ जाता है। लेकिन क्या जितने लोग हैं वहाँ पर वो सभी इस फियर फैक्टर के घेरे में आ गए हैं? क्या उनमें कुछ लोग ऐसे नहीं हैं जिनकी अपनी सोच भी हो, जो उस तरीके से सोचें जिस तरीके से हम पिछले 20-25 साल से लगातार इस बारे में लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि ये चीज़ें होती हैं? पहले ज़माने में लोगों को डायन, चुड़ैल या भूत ये सब कहा जाता था। आज साइकोलॉजी जानती है कि इसके पीछे सर्टेन कंडीशंस होती हैं, बॉडी में कुछ चीज़ों की कमी हो जाती है कि वो भ्रम और वो चीज़ें दिखने लगती हैं और आदमी बिहेव वैसे करने लगता है। लेकिन क्या सभी लोग एक साथ उसके फेरे में आ गए? क्या ये सिक्के का मिलना, क्या 1% भी चांस नहीं है कि ये चमत्कारी हो, या इसे बना दिया गया इस घटना के बाद? नहीं, बिल्कुल बना दीजिए। देखिए, फेथ एक ऐसी चीज है जो कि आदमी जिसको क्वेश्चन नहीं करता, चाहे वो जितना भी पढ़ा लिखा हो, अगर उसके बचपन में भी उसको इस तरह की कहानियां सुनाई जाए, इस तरह की चीजें बताई जाए, वो कहीं ना कहीं उसके सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है और बहुत लंबे टाइम के लिए रह जाती है। तो जब भी वो किसी भी चीज को रिलेट करता है, जैसे आपने पूछा कि क्या वहां पे कोई भी ऐसा, वो इसलिए नहीं क्योंकि एक जो कल्चरल कंडीशनिंग आदमी की हो जाती है, जो स्टोरी टेलिंग से कंडीशनिंग हो जाती है, जो एक सांप के बारे में या किसी जानवर के बारे में या किसी सुपरस्टिशन के बारे में एक बिलीव हो जाता है, तो फिर आदमी उस बिलीफ को कभी क्वेश्चन नहीं करता। अगर आपको याद हो कि जब गणेश जी को दूध पिलाने वाली बात जी। हुई थी, तो लोग कैसे उनको दूध पिला रहे थे और ये मान रहे थे कि वो दूध पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे फेथ आ जाता है, अगर यहाँ पे मान लीजिए फेथ नहीं आता, अगर इसको ये लोग चमत्कार नहीं मानते, अगर ये उसको, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, मान लीजिए अगर वियतनाम जैसी जगह या चाइना जैसी जगह, जहां पे वो लोग सांप से डरते नहीं है, सांप को मारते हैं, उनको खाते हैं, अगर वहां पे उनको कोई ऐसा सोने का सिक्का मिलता, तो आपके हिसाब से वहां पे इस तरह की कहानी होती? बिल्कुल नहीं होती। क्योंकि उन लोगों की जो अपब्रिंगिंग है, उन लोग को सांप को जो देखने का तरीका है, उन लोगों ने जो सांप के बारे में कहानियां हैं, वो कहानी नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे गांव में, हमारे छोटे छोटे कस्बों में बताई जाती है। तो वो जो छोटे छोटे कस्बों में बनाई जाती है और जैसे वो बहुत बड़ी स्टोरीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन जाती है, तो आदमी उन स्टोरीज में सच्चाई देखने की कोशिश करता है। और वो कहां सच्चाई देखता है? जहां पे भी उसको थोड़ा सा भी सबकॉन्शियसली मौका, वो मौका ढूंढता नहीं है, पर जहां पे भी उसको थोड़ा सा मौका मिलता है, उसको वो सच्चाई से रिलेट करना शुरू कर देता है। और उसको सामने वाले को समझाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत? क्योंकि उसने भी सेम ही स्टोरी सुन के, वो आदमी भी बड़ा जी। बड़ा हुआ है और उसने मैं भी मैं वही चीजें मैं देखी हैं, सुनी डॉक्टर है, डॉक्टर कक्कड़, देखी आपसे तो नहीं है, आपसे मैं सुनी है, और और विस्तार से वही चीज जानूंगा। उसको एक मैं तरह से जानूंगा काम डॉक्टर कर। आपसे विस्तार से, लेकिन अपने दर्शकों को बता देते हैं गढ़वा में जो भी किस्सा हुआ, ये किस्सा कैसे हुआ, वहां की तस्वीरें क्या थी, लोग क्या कह रहे थे। एक पैकेज देखते हैं, एक कहानी, एक स्टोरी, और उसके बाद डॉक्टर कक्कड़ से बात करते हैं। गढ़वा से हैरान करने वाली खबर, रहस्य वाले सिक्के में चौंकाने वाली कहानी, सिक्का मिलने के बाद सांप का हमला, 6 लोगों को सांप ने काटा, 1 की मौत, विधि विधान से पूजा के बाद लौटी शांति। गढ़वा जिले के लगमा गांव में स्थित कैलाश पर्वत, यह इलाका जिला मुख्यालय से लगभग 5 किलोमीटर दूर है।
यहीं कैलाश पर्वत के पास रविवार की दोपहर अजीबोगरीब घटना हो गई। गांव का एक छोटा बच्चा गुफा के पास खेल रहा था, तभी उसकी नजर मिट्टी में कुछ चमकती हुई चीज पर पड़ी। बच्चे ने जब उसे निकाला तो एक सिक्का मिला। बताया जा रहा है कि वो 1818 ईस्वी का एक प्राचीन सिक्का है। सिक्के की एक तरफ राम दरबार और दूसरी तरफ बजरंग बली की तस्वीर उभरी हुई है। स्थानीय लोगों की माने तो बच्चे के पास खड़ी एक लड़की ने बच्चे को बहला फुसलाकर सिक्का अपने पास रख लिया और अपने घर जाकर अपनी मां को दिखाया। लड़की की मां कीमती सिक्का समझकर उसे बेचने के इरादे से जौहरी के पास पहुंच गई। बस यहीं से शुरू हो गई अजीबोगरीब घटनाएं। पूरी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन जब जौहरी ने सिक्के को देखा तो उसने तुरंत खरीदने से मना कर दिया। जौहरी ने कहा कि सिक्के की असलियत और कानूनी स्थिति साफ नहीं है, इसलिए तुरंत खरीदना संभव नहीं है। इसके बाद लड़की की मां बेचैन होकर सिक्का लेकर अपने घर लौट आई। कहते हैं इसके बाद यहाँ अजीबोगरीब घटना शुरू हो गई। ग्रामीण सांप के क्रोध का शायद शिकार होने लगे। उसी रात गांव में लड़की, उसकी मां और घर के आसपास मौजूद लोगों को सांप ने काट लिया। बताया जा रहा है कि लगभग 6 लोगों को सांप ने काटा। सांप के काटने के बाद आनन फानन में घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां लड़की की मां को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं अन्य घायलों का इलाज जारी रखा गया। हालांकि उनकी स्थिति अब सामान्य बताई जा रही है। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों और गांव वालों में दहशत है। तो हमने यहाँ पर आया कैलाश पर्वत पर और दर्शन के लिए जानकारी हुआ। एक हमारे पास यहाँ के टीचर हैं, वो हमारे पास फ़ोन किए कि आपके पास कोई सिक्का लेकर के गया है का बेचने के लिए। तो हमको पता नहीं था, हम कहे नहीं मेरे पास नहीं कोई गया है। तो उसके बारे में हम जानकारी हासिल प्राप्त हुआ। यहाँ आए तो देखे जो सिक्का है, सिक्का रख करके पूजा पाठ हुआ। यहाँ से जानकारी हमको ग्रामीण से मिला, जो सिक्का एक मिला था उस औरत और बच्ची को सिक्का जो मिला उससे उसको हानि होने लगा, पूरे गांव को परेशानी होने लगा। सांप के डसने के बाद लोगों को लगा कि जरूर सिक्का और सांप का कोई आपस में संबंध है, आगे कोई अनहोनी नहीं हो। इसके लिए गांव वालों ने एक पुजारी को बुलाया और सम्मान पूर्वक उस सिक्के को मंदिर में स्थापित करवा दिया। साथ ही सिक्के की पूजा अर्चना भी शुरू कर दी। पुजारी का कहना है कि परंपरा के अनुसार पूजा पाठ हुआ है और तब से अभी तक कोई सर्पदंश की घटना सामने नहीं आई है। वहीं अब ग्रामीण इस बदलाव को चमत्कार मान रहे हैं। लाइट सोमवारी था, बहुत जनसंख्या के भीड़ लगा हुआ था। उस दौरान एक बच्चा को यहाँ पे सिक्का मिला। उस बच्चा को सिक्का मिला और उस सिक्का से एक से दूसरे हाथ में चला गया। ये सब जानकारी गांव वाला के पहले से नहीं था। उसके बाद में कुछ दिन बाद घटना यहाँ पे होता है कि माँ और बेटी को सांप काटता है। घटना के सामने आने के बाद कोई इसे संयोग बता रहा है, कुछ लोग इसे आपबीती और आस्था का मेल मान रहे हैं। वन विभाग और पुलिस का कहना है कि अभी बायोलॉजिकल और फॉरेंसिक जांच चल रही है। यह पता लगाने की कोशिश हो रही है कि सांप कहां से आया और क्या सांप का सिक्के से कोई सीधा संबंध है या फिर नहीं। फिलहाल सिक्का मंदिर में सुरक्षित रखा गया है और गांव वाले इसे आस्था से जोड़कर पूजा कर रहे हैं। सवाल यही है कि क्या यह सिक्का सच में किसी अनसुलझी पहेली का हिस्सा है या सिर्फ संयोग। ये तो अब जांच की रिपोर्ट आने पर ही पता चल पाएगा। गढ़वा से इंडिया न्यूज के लिए मनीष मेहता की रिपोर्ट। डॉक्टर कपिल कक्कड़ मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, लोगों का मन पढ़ना जानते हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़, आपने इस कहानी में सुना होगा कि कहाँ से ये घटना शुरू हुई और किस तरीके से फैली। एक साथ इतने लोगों के दिमाग में ये चीज़ स्थापित है बहुत अच्छी तरीके से, वो निकल नहीं सकती बाहर या निकलने का कोई उपाय ही नहीं है, या फिर बचपन से अब तक सालों हो गए हैं ऐसी मान्यताओं को ऐसे इलाकों में, ऐसे छोटी जगहों पर लोगों के मानते रहने से
कि इस पर साइंस कुछ नहीं कर सकता, तो इससे कैसे बचा जाए? ये देखिए, ये बेसिकली हर्ड मेंटालिटी जब हो जाती है, एक माइंड की कंडीशनिंग हो जाती है, और ये ओवरनाइट नहीं होती, ये जनरेशन टू जनरेशन 100 200 400 500 साल का जो बैगेज होता है, 1000 साल का बैगेज होता है। तो वो एक टाइम पे परंपरा बन जाती है, आगे जाके रिलीजन के साथ भी उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, और वो सब होता है। अब सवाल आपका ये कि क्या ये वाली चीजें हट सकती है? ये बिल्कुल हट सकती है अगर लोगों को एजुकेट किया जाए। बट मैं अभी भी बता दूं, जो फर्स्ट जनरेशन होगी, उनके दिमाग से आप जितना मर्जी चाहो, चाहे साइंटिफिकली दिखा दो, सब कुछ दिखा दो, 70% 80% लोग फिर भी उस चीज को मानेंगे जो वो 200 400 500 1000 साल से बिलीव करते आए हैं, उनके जहन से नहीं हटेगी। पर जो नेक्स्ट जनरेशन होगी, जो उनके बच्चे होंगे, वो समझना शुरू कर देंगे, 50-50 उनके दिमाग से हटेगी। पर जो थर्ड जनरेशन होगी, दो थर्ड जनरेशन 100% इस चीज से, इन सब चीजों से दूर हो सकती है। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बता दूं, अब आप देखिए, यहाँ पे मुझे नहीं पता कितने लोगों की मृत्यु हुई, वो बता रहे, अभी मैंने सुना कि माँ बेटी को काटा, 6 नहीं लोग नहीं, कौन थे? मैं आपको मैं बता आपको एक देता और हूं, चीज, 6 लोगों को काटा है, एक के बाद एक ये शुरू हुआ, जिसमें से एक की मृत्यु की खबर है, 5 ठीक हैं और उनको डॉक्टरों ने दवाई दे दी है। हाँ, अब मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ, क्योंकि 90% सांप तो ये होते हैं जो काटते नहीं, मतलब काटते भी हैं तो उनमें जहर नहीं होता। 90% स्नेक्स आर नॉन वेनेमस। अब ये होते हैं आपके जैसे, आपका रसल वाइपर हो गया, कोबरा हो गया। अगर मान लीजिए कोबरा ने काटा, रसल वाइपर का जहर कोबरा से भी ज्यादा भयानक होता है, वहां बचने की भी संभावना बहुत कम होती है। अगर 40-45 मिनट में किसी को हॉस्पिटल लेके जाया जाए तो वो बच जाता है। अब देखिए, हमारे यहाँ पे एक और टोटके होते हैं कि अब लोगों को नहीं पता होता कि कौन सा कोबरा है, कौन सा रसल वाइपर है, या कौन नॉन वेनेमस जिसमें जहर नहीं है। अब वो कहीं ना कहीं अपने लोकल पंडित या इधर उधर लेके चले जाते हैं। अब क्योंकि 90% सांपों में जहर नहीं होता, तो 90% लोग वैसे ही बच जाते हैं। तो उनको पर लगता है ये पंडित ने जादू वगैरह करा है, उसने भगवान की भक्ति की वजह से वो बच गए हैं। वो इसलिए नहीं बचे क्योंकि वो नॉन वेनेमस स्नेक थे, जहरीले नहीं थे, इस वजह से बचे। अब यहाँ पे अगर आप देखें, माँ बेटी, इसमें मुझे समझ आ रहा है आप साथ साथ होंगी, तो स्नेक ने एक के ऊपर अटैक किया, और वो बेटी या दूसरी अपनी माँ के पास गई होगी, एक और मूवमेंट देखी होगी, स्नेक ने दूसरी को भी अटैक कर दिया होगा। अब हमें ये नहीं पता बाकी के 4 लोग थे, या जो 6 बताए जा रहे हैं, बाकी 3-4 लोग, उनको क्या उसी सांप ने काटा है कि कोई नॉन वेनेमस ने काटा है? क्योंकि अगर किसी डॉक्टर ने अगर उनको दवाई दे के वापस भेज दिया है, इसका मतलब है उन जिनको काटा है उनमें जहर नहीं था। क्योंकि अगर कोबरा का जहर होता तो डॉक्टर उनको 48 घंटे से पहले डिस्चार्ज नहीं करते। तो मुझे लगता है उन्होंने, डॉक्टर्स ने एंटीसेप्टिक का इंजेक्शन वगैरह दिया होगा इनको, और इनको डिस्चार्ज। तो मेरा कहने का मतलब है, प्राइमा फेसे मुझे बहुत क्लियर लग रहा है कि ये सांप एक सांप नहीं था। पर जो जो लोग आसपास गांव वाले देखते हैं, उनमें ऐसी फायर की तरह स्प्रेड होती है, उनको लगता है वही सांप ने काटा, कुछ लोग मर गए, कुछ लोग बच गए। ऐसा नहीं होता। अगर सांप किसी को काटेगा, जिसको काटेगा, जो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, तो उसका बचने का कोई चांस नहीं है। और अगर जो हॉस्पिटल पहुंच गया, तो उसके 80% चांसेस बचने के हो जाते हैं। तो हम लोग जब तक लोगों को जी। एजुकेट नहीं करते, जब तक लोगों को स्कूल में इन चीजों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, तब तक वो वाली जो पहली पीढ़ी है उनको ना समझ आए, पर उनके सेकंड जनरेशन को समझ आना शुरू हो जाएगा, और थर्ड जनरेशन इस तरह के इग्नोरेंस से बिल्कुल मुक्त हो सकती बहुत है। धन्यवाद डॉक्टर कपिल कक्कड़ मेरे साथ जुड़ने के लिए, और इस पर स्पष्ट तौर पर साइंस क्या कहता है, मेडिकल